मुझे ऐसा बनना हो और मैं बन के बैठ सकूँ, मेरे में वो हिम्मत नहीं है, पर वो उनमें हिम्मत है। वो हम सबको यहाँ पे इंस्पायर कर रहे हैं। वो मुझे इंस्पायर करता है कि यार जब वो इंसान खुद को संभाल के 4 कैमरे के सामने बैठा है, तो हम तो यार बहुत नॉर्मल है, हम अपनी बात क्यों नहीं कर सकते थे, तो उनकी बात क्यों नहीं कर सकते। बस यही एक रीज़न था डॉक्यूमेंट्री बनाने का, और मैं बस चाहता था कि उन लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे। फिल्म्स आर वेरी इजी मीडियम टू ट्रांसलेट व्हाट यू वांट टू से, एंड आई यूज्ड इट, दैट्स ऑल। सर इस टाइप के बहुत सारे पिक्चर बना है, वैसे अक्षय कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन बहुत सारे लोग किरदार निभाए हैं इस पिक्चर में। मतलब उम्मीद है कि बेटर हो, कुछ अच्छा लोगों को उजागर करे। आपको कॉन्सेप्ट कब आपको दिमाग में इस तरह के कॉन्सेप्ट फिर से बनाना चाहिए, डिफिकल्ट बनाना चाहिए कॉन्सेप्ट? सर कॉन्सेप्ट वो होता है ना जो आप सोचते हो, आप फिक्शनलाइज करते हो, पर जो रियल है आप उसको सोचोगे क्या। ये मेरे लिए बहुत ईजी था, मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे सामने पूरा एक कैरेक्टर, एक इंसान, एक उसकी पूरी लाइफ, एक कहानी थी, मुझे बस रिकॉर्ड करना था। तो इस चीज़ का हीरो या इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी मेरी है ही नहीं। इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी, इस चीज़ का सारा क्रेडिट सब सलमान का है कि उसने अपनी लाइफ मुझे दी। मैं हमेशा शायद थैंकफुल रहूँगा सलमा को लेकर कि यार उसने अपनी ज़िंदगी मुझे दे दी एज अ न्यू कमर। एंड यू सर क्या प्ले कर रहे हैं आप, अपने बारे में बताएं आप। सर मैं बहुत लकी हूँ जो अपने पहले ही रोल में ट्रांसजेंडर का किरदार में निभा रहा हूँ, बिकॉज़ बाकी सब चीज़ों के बारे में बहुत बोला जाता है समाज में, लेकिन बहुत ऐसी एक कम्युनिटी है जिसके बारे में लोग बोलना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। और मैं जैसा अभी बोल भी रहा था, आई थिंक ये सफ़ेद फिल्म ही नहीं है, मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग की चीज़ है, बिकॉज़ कोई इंसान अगर अपना दुख शेयर करता है तो वो एक बहुत ही दिल से आती है वो चीज़, क्योंकि सुख तो शब्द शेयर कर देते हैं। एक दुख की बात होती है जब कोई बड़ी बात होती है कि कोई अपना दुख शेयर करता है। तो आई थिंक मेरे लिए वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे लिए जुड़ गई थी। और अगर आप इस टाइम में 21st सेंचुरी में इस समाज में रहते हुए अगर आप किसी ऐसे कम्युनिटी का आवाज़ बन सकते हो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती है कि वही ये समाज में जो बैलेंस लाने की कोशिश में रहता है। मैम एज यू हैव सेड कि इनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बचपन से ही इनको काफ़ी चीज़ें सुनने मिलती हैं। तो जब आपने इनकी लाइफ सुनी, जैसे आपने कहा कि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें, क्योंकि हम एज ए नॉर्मल इंसान हम काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस लेने लगते हैं लाइफ में। तो नॉर्मल नहीं है। यस, वी आर नॉट नॉर्मल पीपल, वी आर द मोस्ट अबनॉर्मल पीपल। तो व्हाट यू वांट टू से कि ये फिल्म क्या मैसेज ऑडियंस को दे रही है, एट लास्ट क्या कह रही है टू दी ऑडियंस? देखो मैसेज तो बहुत सिंपल है, जो मैसेज बहुत सिंपल है, जो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि हमें ऐसी मूवी करनी चाहिए और मैसेज देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नौबत नहीं आनी चाहिए। अब ये नौबत आई हुई है बिकॉज हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, आई वुड नॉट से इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बिकम सो डर्टी। मेरे को सच में घिन आती है जब मैं सोचती हूँ कि हमने एक सोसाइटी ऑफ पीपल को ऐसे जीने के लिए मजबूर कर दिया। वाई आर वी जजिंग देम सो मच? वाई आर वी नॉट लेटिंग देम लिव अ नॉर्मल लाइफ? व्हाट हैव दे डन? You know, I'm tired of saying this thing again and again. What is their fault? What have they done? Why are we doing this to them? So the only message is let them live. जीने दो, लोगों को जीने दो, जो इस दुनिया में पैदा हो उसको जीने दो, उसको जज मत करो। सफेद is that simple message. Let people live with love. That's all. And I think वो लोग, आप लोग इससे ज़्यादा कुछ चाहते हो कि आपको प्यार मिले, आपको लोग जीने दें? मैं यही कहूँगी कि समाज के लोगों से, अपने सभी भारतवर्ष के लोगों से, देश विदेश के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि सीखना है तो अभय, मीरा, बरखा, संदीप सर और समीर से और संदीप सर और इन लोगों से सीखिए कि प्यार कैसे दिया जाता है, दोस्ती कैसे निभाई जाती है और इक्वलिटी कैसे आती है, इनसे सीखो। आखिरी सवाल सर अभय जी आपसे, आपने कितना चैलेंज रहा आपके लिए कैरेक्टर में किरदार निभाने के लिए, और रियल लाइफ में आप इनके लिए कुछ समाज से या कुछ आपके जो दोस्तों इसके लिए क्या कुछ करना चाहते हो आप रियल लाइफ में? देखिए आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए सिनेमा ही है, क्योंकि मैं एक एक्टर बनने आया हूँ, और अगर मुझे एक्टिंग में ही ऐसा मौका मिल जाए कि मैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो
अगेन मतलब इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है मेरे लिए। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, तो जब आप एक बहुत बड़ी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं तो चैलेंजेस उसके साथ आते ही हैं। और हर चीज़ का जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही सफ़ेद के भी हैं। और मैं बस थैंकफुल हूँ उस चीज़ का कि मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाया, अगर मैं निभा पाया। मीरा मैम आपसे जानना चाहेंगे, मीरा मैम He's not finished. नहीं, no problem. I was just concluding only that I hope I've fulfilled my duty and I think अब जो बॉल है वो सोसाइटी के कोर्ट में है, तो बस वो लोग अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। एंड मीरा मैम आपसे जानना चाहेंगे